पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। पहले जमाने में पत्र की एक आम भूमिका थी, किंतु आजकल पत्रों का स्थान टेलीफोन, फैक्स आदि ने ले लिया है। भले ही अनौपचारिक पत्र आजकल के लोगों ने लिखना कम कर दिया हो, किंतु औपचारिक पत्र का अभी भी कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्र संदेश भेजने का एक लिखित एवं सशक्त माध्यम है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों को संबंधों एवं मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा पत्र कैसे लिखें? अच्छा पत्र लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा विषय के अनुकूल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी थीम फ्रेंडली, इजी एंड क्लियर। पत्र का प्रारूप नियमानुसार होना चाहिए। प्रारूप मीन्स फॉर्मल, नियमानुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स होने चाहिए। अधिकारियों को यानी जितने भी ऑफिशियल्स है उनको लिखे जाने वाले पत्रों की जो भाषा है वो संयत होनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल्ड में होनी चाहिए। शिकायती पत्र यानी कंप्लेंट लेटर्स लिखते समय आपकी जो कंप्लेंट्स है यानी शिकायतें हैं वो नपी-तुली यानी बैलेंस्ड भाषा में ही वो लिखनी चाहिए। पत्र में मूल विषय पर यानी मेन सब्जेक्ट पर ही बल दिया जाना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए। पत्रों में संबोधन व अभिवादन पद व आयु के अनुसार होना चाहिए। जिसको भी आप संबोधित कर रहे हैं यानी एड्रेस कर रहे हैं उनकी पोस्ट देखिएगा, एज देखिएगा, उसके अनुसार ही आप लिखिएगा। अच्छे पत्रों में विचारों की क्रमबद्धता का होना भी आवश्यक होता है, यानी आप ऑर्डरली जो आपके आइडियाज है वो लिखेंगे। पत्र लिखने की जो शैली है, स्टाइल है, वो अट्रैक्टिव यानी आकर्षक व इफेक्टिव यानी प्रभावी होनी चाहिए। पत्र में भेजने वाले व पाने वाले का पता यानी एड्रेस जो है वो स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। ओके। पत्रों के प्रकार। विषय के अनुसार पत्रों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, शोक पत्र, संवेदना पत्र आदि। पत्रों को निम्नलिखित दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल। पहला, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर। यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता है, यानी कोई निजी पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को ही यानी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र रूप आते हैं: आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक यानी बिजनेस लेटर, सरकारी पत्राचार यानी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जो हमारे अपने हैं, सगे हैं, उनके लिए। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इसीलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। वे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को ही लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मल लेटर कैसे लिखने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप बीमार है, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको थ्रू द क्लास टीचर, प्रिंसिपल सर के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले पत्र पाने वाले का पता यानी जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति का आपको एड्रेस लिखना है। फिर किसके लिए आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति का, अगर स्त्री है तो महोदया और अगर पुरुष है तो महोदय मान्यवर। ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, वही संबोधन करके आपको लिखना है। फिर नीचे आप लिखिएगा विषय यानी सब्जेक्ट, यानी अगर आप किसी की शादी अटेंड करना चाहते हैं वो लिखिए कारण, और अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तो वो कारण लिखिए। तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आप लिखिएगा, और बॉडी में
जो आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर ही आपको बहुत ही कम शब्दों में आपके बात को समझाना है। यानी विषय वस्तु का विस्तार ही आपको कम शब्दों में समझाना है। फिर लास्ट में आप लिखिएगा स धन्यवाद। अगर आप लड़की हैं तो भवदिया, और अगर लड़का है तो भवदीय। क ख ग नाम की जगह पे आप क ख ग, जैसे आप इंग्लिश में XYZ लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हिंदी में क ख ग। फिर आप खुद का यानी पत्र भेजने वाले का पता, पत्र कौन भेज रहा है, आप खुद भेज रहे हैं तो आपका एड्रेस लिखना है। लास्ट में आप दिनांक यानी डेट लिखिएगा। बच्चों, दो बातों पर मैं ज़्यादा जोर दूंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, यानी औपचारिक हो या अनौपचारिक। फॉर्मेट शुड बी इन योर लेफ्ट हैंड साइड, यानी फॉर्मेट जो है हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, न कि बीच में, न कि राइट हैंड साइड में। दोनों रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। और दूसरा ये कि फॉर्मल लेटर में ही सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी अनौपचारिक पत्र पर ही विषय लिखे जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक जो कि इनफॉर्मल लेटर है उसमें विषय वस्तु नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सगे संबंधों के लिए होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे यानी इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, पत्र भेजने वाले का पता यानी जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस पहले, उसके बाद दिनांक यानी डेट लिखिएगा। फिर आप संबोधन यानी क्या संबोधित करेंगे, जैसे अगर आप माता जी के लिए लिख रहे हैं तो पूजनीय माता जी, चाचा जी के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी, और अगर पिता के लिए लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताश्री या पिताजी। अगर दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। अगर आप अभिवादन करना चाहते हैं जैसे सादर चरण स्पर्श यानी टच फीट, नमस्ते, प्रणाम आदि। फिर आपका बॉडी, पत्र का कलेवर, इसमें आप मान लीजिए आप कश्मीर घूमने गए हैं, सारा का सारा विवरण आप अपने दोस्त को सुनाना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा लिख दीजिए, ठीक है। या फिर आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं, वो आप बताना चाहते हैं आपके माता जी को, तो आप वो पूरा लिखिए। फिर लास्ट में क्या करना है, बड़े हैं तो उनको प्रणाम, अगर छोटे हैं तो उनके लिए प्यार। और समाप्ति वाक्य में, ठीक है, वहां पर हमेशा ऐसे लिखेंगे, आपके पत्र की प्रतीक्षा में यानी आपके पत्र के इंतजार में। आपका, तुम्हारा, अगर छोटा है, छोटे हो तुम तो तुम्हारा, अगर उनसे आप बड़े हैं तो आपका, जो भी है आपका नाम लिखिएगा, ठीक है। और फिर नाम के नीचे आपका एड्रेस खुद का। समझ में आया बच्चों? ओके। प्रशस्ति, अभिवादन व समापन, यानी किस संबंध के लिए कैसे संबोधित करना है, कैसे अभिवादन करना है, और समापन आखिर में कैसे आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अपनों से बड़ों के लिए जैसे माताजी हो, चाचा जी हो, पिताजी हो तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय, श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय। अगर माताजी वो अगर स्त्री है तो आदरणीय, पूजनीय, और अगर पुरुष है तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय। अभिवादन दोनों का सेम होगा, यानी वो स्त्री हो या पुरुष हो, नमस्कार, चरण स्पर्श, प्रणाम। समापन पर आपका पुत्र, आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका पोता, आपका नातिन, आपका भतीजा। और अगर संबंध में आपसे छोटे हैं तो आप उनके लिए क्या संबोधन करेंगे, प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रियवर। और अभिवादन में प्रसन्न रहो, खुश रहो, आशीर्वाद। और आखिर में तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। और अगर अपनी उम्र के हो सहपाठी के लिए प्रिय मित्रवर, स्नेही, नमस्ते, सस्नेह, तुम्हारा स्नेही,
सुहृद मित्र। और अगर अधिकारियों के लिए लिखना है यानी ऑफिशियल्स के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, संबोधन कैसे करेंगे? मान्यवर, श्रीमान, महोदय, श्रीयुत। और यहाँ अभिवादन नहीं। आखिर में समापन कैसे करेंगे? आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, निवेदक, कृपाकांक्षी, भवदीय या फिर भवदिया। लड़की है तो भवदिया, लड़के हैं तो भवदीय। और अगर परिचित व्यक्तियों या प्रकाशक आदि का आपका संबंध है तो संबोधित कैसे करेंगे? महोदय, श्रीमान, श्रीमती, महाशय। और अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। और आखिर में समापन करेंगे भवदीय, आपका। ठीक है, समझ में आया? यहाँ मैं एक उदाहरण औपचारिक पत्र का दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एड्रेस कोई भी हो, आपके स्कूल का हो या दूसरे स्कूल का, वो कोई मायने रखता नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर के लिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2020, प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली। आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट कि कल शाम से विद्यालय से आते ही मुझे ज्वर हो गया था। ज्वर यानी बुखार हो गया था। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक 26 मार्च 2020 से 28 मार्च 2020 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया इन 3 दिनों का अवकाश स्वीकृत करके मुझे अनुग्रहित करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़का है तो शिष्य, अगर लड़की है तो शिष्या होगा। क ख ग, कक्षा 6ठी क, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 12। यहाँ बच्चों अनौपचारिक पत्र, उसका उदाहरण देखिएगा। अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। यानी आप छात्रावास में रहते हैं, यानी हॉस्टल में, मम्मी पापा से दूर, और आपके पास पैसे नहीं है, तो अभी आपको मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है। तो अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। छात्रावास और उसका एड्रेस लिखिएगा जिस हॉस्टल में आप रहते हैं। सावन पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2020। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला तथा कुशलता आदि जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने त्रैमासिक परीक्षा में 89% अंक लाकर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे पुस्तकें, कॉपियाँ तथा पढ़ाई का कुछ अन्य सामान खरीदना है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा 300 रुपये भिजवाने का कष्ट करें। पूज्य माताजी को चरण स्पर्श तथा चिंकू को मेरा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र हरीश। बच्चों, पत्र लेखन आप समझ चुके होंगे। अनौपचारिक, औपचारिक। धन्यवाद।